हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, 3 बार हम ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओम। साई राम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी बच्चे किताब, पेन या पेंसिल और एक रफ कॉपी अपने पास रख के बैठेंगे। ठीक है, अभी रफ में लिखेंगे और क्लास के उपरांत आप उसे अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। क्लियर? जिसको हमसे कुछ पूछना होगा वो अपना माइक अनम्यूट करेंगे और पूछेंगे। एक बार में एक ही बच्चा बोले, एक साथ अनेक नहीं बोलेंगे। इज इट क्लियर? आज हम अपनी इस क्लास में व्याकरण का अध्ययन करेंगे, व्याकरण को जानेंगे। तो सबसे पहले आप जो आपका पहला पाठ है, पहला पाठ कौन सा है बताइएगा, बताते चलिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आप इस पाठ के अंतर्गत भाषा की लोकेश म्यूट करो, लोकेश माइक म्यूट करो बेटा, क्योंकि डिस्टरबेंस आएगा तो मेरी आवाज स्पष्ट नहीं आएगी। ठीक है, जब आपको कुछ पूछना होगा तब अनम्यूट कीजिए। सानिका तरीके से बैठिएगा। अभी आप क्या कर रहे हो सानिका, घूम रहे हो क्या? एक जगह बैठ जाएं, शांतिपूर्वक बैठें, समझें, सुने, चलते फिरते क्लास अटेंड ना करें। ठीक है, ओके। तो पृष्ठ क्रमांक 3 पर भाषा की बात, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरणसी में स्वर्ण और लाल इन 2 शब्दों को रेखांकित किया है, यानी अंडरलाइन किया हुआ है। स्वर्ण माने सोना, सोने जैसी या सोने की। लाल माने आप जानते ही हैं रेड कलर। तो किरण कैसी है? लाल। श्रृंखला कैसी है? सोने की। तो यहाँ स्वर्ण और लाल विशेषण शब्द हैं। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। क्योंकि किसी की यहाँ पर श्रृंखला और किरण शब्द की विशेषता बताई गई है, उनका गुण बताया गया है, तो यह गुणवाचक विशेषण है। तो सभी बच्चे क्या लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे विशेषण, पहले एक हेडिंग डालेंगे विशेषण, फिर नीचे लिखेंगे विशेषण विशेष्य। क्या लिखेंगे? विशेषण विशेष्य। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। व पे छोटी की मात्रा, श शक्कर, ए की मात्रा, आधा बनाएंगे श षटकोण और या यज्ञ, विशेष्य। अब देखिएगा स्वर्ण शब्द क्या है? अनुमेघा बताएं, स्वर्ण शब्द क्या है? विशेषण। और श्रृंखला क्या है? विशेष्य। वेरी गुड। लक्ष्य बताएं, लाल शब्द क्या है? विशेषण। वेरी गुड। और किरण क्या है? विशेष। वेरी गुड। सबको समझ आया? तो ऐसे ही आप अनेक शब्द समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे नील कमल। कमल कैसा है? नीला।
नीला शब्द क्या है? विशेषण। कमल क्या है? विशेष्य। क्लियर टू ऑल? ठीक है। लोकेश माइक म्यूट करें, बार बार भूल जाते हो। चलो अब हम जानेंगे, ये तो हो गया विशेषण की बात, विशेषण और विशेष्य की बात। दूसरा देखिएगा, भूखे प्यासे। भूखे प्यासे इस शब्द का, इस दोनों ये समासिक समास है यहाँ पे, भूखे प्यासे। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? समास का विग्रह होता है, विग्रह यानी डिस्क्राइब करना, विस्तार से बताना। तो भूखे प्यासे का विग्रह भूख क्या होगा? प्यास से, भूख प्यास से। नहीं, और कोई? भूखे प्यासे। भूख और प्यास। यस, करेक्ट। भूख, भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। अगर यहाँ होता भूख प्यास तो भूख और प्यास। क्लियर? तो अब यहां पर हम हेडिंग डालेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, और शब्द का लोप। और शब्द का लोप, ल पे ओ की मात्रा और प। लोप यानी गायब होना, दिखाई ना देना, छिपा हुआ होना। जब हम ऐसे कोई दो शब्द बोलें जिनके बीच में और शब्द छिपा हुआ हो, वहां द्वंद्व समास होता है। एग्जाम्पल दे सकते हैं? और एग्जाम्पल दे सकते हैं? एक एक करके बोलेंगे, ठीक है? आदित्य, वेरी गुड, वेरी गुड। व्योम, लंबा चौड़ा। सौम्या, चाय दूध। वेरी गुड, चाय और दूध। विग्रह भी करते जाएंगे, ठीक है? लक्ष्य, लक्ष्य बोलो। शर्ट पैंट। हाँ ठीक है, शर्ट और पैंट। कैथरीन, खट्टा मीठा। यस, खट्टा और मीठा, गुड। सानिका कुछ बोलेंगे? लोकेश, आप बोलेंगे? मैम क्या छोटा बड़ा। यस। मैम पेंसिल और रबड़। देखो कोशिश करें कि अंग्रेजी के शब्द ना बोले, कोशिश मैम करें। छोटा बड़ा। हाथ पाव। मैम हाथ पाव। यस, छोटा। हाथ और पाव। हाँ, पंक्ति हाथ पाव। हाथ पाव। नहीं। मैम रोटी और सब्जी। हमारा नीला। ओके ओके, इसका मतलब ये है कि सभी को द्वंद्व समास। छोटा बड़ा। हाँ ठीक है अभिषेक, वेरी अच्छा गुड। बुरा। मैम अच्छा यस हमारा बुरा। नीला। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो इस तरह से पाठ। मैम लाल पीला। अब नितेश माइक म्यूट कीजिए। लोकेश माइक म्यूट कीजिए। लोकेश, अब मुझे बार बार ना कहना पड़े तुमसे, आपका माइक अनम्यूट हो जाता है, बार बार आवाज आती है बेटा। अब सभी को समझ आ गया कि विशेषण क्या है, गुणवाचक विशेषण क्या है, और विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है। इसके अलावा द्वंद्व समास के कौन से उदाहरण हैं। क्लियर? अब हम पाठ 2 पर आ जाएंगे, जो है दादी माँ। दादी माँ पाठ में भाषा की बात पर आइएगा। इसमें देखिएगा, जरा सी कठिनाई, अनमना सा, सन सा, अंडरलाइन कर लीजिए। समानता का जब बोध कराया जाता है, यह मैंने आपको कहा बताया था, शाम एक किसान में भी समझाया था, ठीक है? जहां मैंने कहा क्या बताया था, अंधकार बैठा है भेड़ों के गले सा।
ठीक है। तो जब सा सी से ऐसे वाचक शब्दों का प्रयोग होता है तब उपमा अलंकार होता है। तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे? उपमा। ब्रैकेट में लिख देंगे समानता या तुलना करना। समानता या तुलना करना। ठीक है। फिर आप अपने समझ से, अपनी इच्छा अनुसार कोई से 5 शब्द लिख लेंगे। सन सा सफेद, दूध सा सफेद, मक्खन सा मुलायम, फूल सा कोमल, है ना, फूल सा कोमल, कुछ भी, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख लीजिएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? हाथ खड़ा करके सहमति बताएं। क्लियर? गुड, वेरी गुड। अब हम अगले पाठ पर आ जाएंगे जो है हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां पाठ में देखिए पहला क्या था? अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। यहां भी वही समानता है, जैसे संभ्रांत महिला की भांति और माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह। तो नदियों को किससे तुलना किया गया? दादी से, मामी से, मौसी से, बहन से, ठीक है, माँ से। तो यहाँ अभी कुछ नहीं लिखना, बस समझना है आपको। इसके बाद आप आ जाइए विशेषण और विशेष्य का जो बॉक्स दिया हुआ है, इसे आप लिखेंगे, जोड़े बनाएंगे हम। तो सार्थक आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। सार्थक आप मुझे सुन पा रहे हो? कोई बात नहीं, सार्थक को आवाज नहीं पहुंच रही है, ठीक है। आदित्य? चलो लक्ष्य, आर यू रेडी? ठीक है लक्ष्य, ओके बताएं। संभ्रांत की जोड़ी हम किससे मिलाएंगे? संभ्रांत मतलब देखो, विशेषण और विशेष्य, आपको बॉक्स दिख रहा है पृष्ठ क्रमांक मैम 16 पर 16। मैम बुक ओके नहीं ओके, है। ओके ओके ओके, मैम क्या ना? ठीक है। सार्थक आवाज आ रही है? मैम मोबाइल हैंग हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। अनुमेघा आपको मैम क्या आवाज आ ना रही है? है? मैम ये जो यस मैम। विशेषण है वो बताना है। अब रुक जाओ, अभी अभी सौम्या या अनुमेघा तक पहुंच चुके हैं हम। मैम अनुमेघा क्या ना है? बताइए। सौम्या, अनुमेघा के बाद सौम्या आप बताइएगा, ठीक है। यस ओके मैम। अनुमेघा बताइए, संभ्रांत की जोड़ी किससे मिलाएंगे? मैम संभ्रांत का, मैम मुझे संभ्रांत मतलब नहीं पता। अच्छा, संभ्रांत माने रिच, अमीर। संभ्रांत महिला। यस, संभ्रांत महिला, वेरी गुड। चंचल? चंचल नदियाँ। वेरी गुड। समतल? मैम आंगन। यस वेरी गुड, समतल आंगन। घना? मैम वर्षा। जंगल। घना जंगल। जंगल। मूसलाधार? मैम वर्षा। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर? सभी को समझ आया? अब देखो यस मैम। 4th नंबर पे है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और शब्द का लोप होता है, जैसे राजा रानी। और द्वंद्व समास को हम कर ही चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास रिपीट है। तो आप द्वंद्व समास समझ चुके हैं, चाहे यहां से आए चाहे वहां से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? नदी को उल्टा लिखें तो क्या बनेगा? नदी का उल्टा क्या हो जाएगा? दीन। दिन। दीन। नदी माने रिवर,
और दीन माने पुअर, गरीब। तो आप ऐसे शब्दों को ढूंढिएगा अपनी जिंदगी में जिन्हें आप उल्टा लिखेंगे लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी उठा लिया, मैम इट शुड बी मीनिंगफुल। हाँ सोनिया बोले। मैम ये जो भाषा की बात है वो हमें कॉपी में लिखना है? बिल्कुल लिखना है बेटा, मैंने शुरू में ही बोला लिखना है। अभी आप समझ रहे हो, अभी आप रफ में लिख रहे हो, आप ये सब चैप्टर नंबर डाल के, चैप्टर का नाम डाल के सब लिखेंगे आप, ठीक है। अच्छा देखो, नदी का उल्टा दीन, और धारा का उल्टा क्या हो जाएगा? राधा। 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 ठीक है, ओके। और याद का उल्टा क्या हो जाएगा? दया। ये दया। 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 ठीक है, ऐसे ही आपको शब्द ढूंढ ढूंढ के लिखने हैं। इट्स इंटरेस्टिंग और नॉट? मैम इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। इसमें मैं आपको आप अपनी समझ से अच्छे अच्छे शब्दों को ढूंढ के लिखिएगा। एनी 10 लिख लीजिए। क्लियर? अब है, अब आप अगले पाठ पर आ जाइए जो है कठपुतली। इसमें जैसे कठ और पुतली, तो कठ का मतलब है काठ, और काठ का मतलब है काष्ठ, और काष्ठ का मतलब है लकड़ी। आप लोगों ने एक्टिविटी में बहुत सुंदर सुंदर कठपुतलियां बनाई। किसी ने पेपर से, किसी ने कपड़े से, किसी ने ऊन से, किसी ने लकड़ी का फेस यूज करके। एक्चुअल में, वास्तव में जो कठपुतली होती है वह किसकी बनी होती है? काठ की, लकड़ी की। उसका जो फेस होता है, आपने देखा ना पपेट्स कहाँ पर मिलती हैं? कठपुतलियां ज्यादातर कहाँ मिलती हैं हमें देखने को भी और खरीदने को भी? राजस्थान। 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 यस, जो कठपुतली पपेट शो भी जो है, कठपुतली का जो खेल भी है, यह राजस्थान का प्रसिद्ध खेल है। तो आपने देखा है कठपुतली का पूरा शरीर लकड़ी का नहीं बना होता है। क्या बना होता है लकड़ी का? केवल बॉडी। बॉडी। चेहरा। फेस। यस, बाकी उसके हाथ बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और बाकी पूरे शरीर को कपड़े से ढक दिया जाता है। कपड़े पहना के उसको डिफरेंट डिफरेंट रूप दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कठपुतली, काठ और पुतली को मिलाया तो बना कठपुतली। इसी तरह से आपको अन्य शब्दों का निर्माण करना है। कौन कौन से शब्द बना सकते हो आप बताओ? बीचों बीच, हाथों हाथ, रातों रात। रातों रात सोना मतलब सोन। दिन ब दिन। दिन ब सोना दिन। सोन। हाँ, दिन ब दिन, लाइक दिस। तो पांच शब्द लिखिएगा, दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया एक शब्द, ठीक है। हालांकि यहाँ भी इस तरह के जो शब्द होते हैं उनमें समास होता है, लेकिन जब हम समास आपको विस्तार से समझाएंगे तब क्लियर करेंगे, ठीक। अगला पाठ है मिठाई वाला। अब आप मिठाई वाला पाठ कब की भाषा की बात पर आ जाइए। यहाँ पर भी आप देखिएगा, दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया हुआ है, मिठाई और वाला। क्या मिठाई वाला? मिठाई माने आप क्या जानते हैं? स्वीट्स जिसे आप खा सकते हैं, ठीक है। मिठाई में वाला लगा दिया
तो कौन बन गया? कौन बना? मिठाई वाला। मिठाई वाला। मिठाई। उसके उसके जो नाम है इसमें मिठाई शब्द आया है, लेकिन आप मिठाई वाले को खा सकते हैं। मैम जो इंसान बनाता है मिठाई उसको कहते हैं मिठाई वाला। करते हैं। तो आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं? दो शब्दों से को मिलाने से बना हुआ नया शब्द। जैसे, और बताइएगा, और क्या कह सकते हैं? मिठाई खेलने वाला। अच्छे अच्छे शब्द बनाओ। दूध वाला। मैम दूध वाला। आप बाला से अलग भी आ सकते हैं। मैम दुकान आप वाला। और भी आप बाला को छोड़ो, अब कुछ और पे आ मैम क्या जाइए। है? मैम दूध वाला। पेड़ी वाला। मैम दूध वाला। पेड़ी वालों। मैम आम कटना। मैम दुकानदार। यस, आम कटना, मैम दुकानदार। दुकानदार। मैम हाँ, इसका मतलब। बाला शब्द तो एक आ ही गया ना। आप और भी कोई दो शब्दों को मिलाकर नया शब्द बना। मैम अमकट का मतलब। मैम अमकटना मतलब जो सब मैंने बोला था अभी। मैम लकड़हारा। मैम अमकटना मतलब। मैम की नेटवर्क प्रॉब्लम। साई राम। मैम जो भी सौम्या ने बोला था उसका मीन्स क्या है? प्लीज रिपीट, क्योंकि बीच में नेट चला गया था। मैम अभी जो शब्द सौम्या ने बोला था उसका मीन्स समझ नहीं आया मुझे। बेटा नेटवर्क नहीं था इसलिए मैंने नहीं सुना, प्लीज रिपीट। मैम आम कटना। आम काटने वाला। ठीक है, आम का अचार जब हम डालते हैं तो। मैम हाँ बेटा, लक्ष्य बोले। लकड़हारा। मैम लकड़हारा। हारा। मैम 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 की नेटवर्क में प्रॉब्लम है वापस। फिर से। नेटवर्क प्रॉब्लम। मैम कहाँ है? मैम कहाँ गई?
लोकेश प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है बार बार। एम आई क्लियर टू ऑल? यस मैम। यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, ठीक है। सभी लोग माइक अनम्यूट ना करें। There is too much disturbance. चलिए, अब आप नेक्स्ट चैप्टर निकाल लीजिए, रक्त और हमारा शरीर। मैम मैम बोलिए। मैम अर्पिता ने चैट बॉक्स में बहुत अच्छा शब्द लिखा था मैम, देशभक्ति। ठीक है, ओके। सभी लोग इस तरह से अपने मन से भी नए शब्दों का निर्माण करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ओके, अब आप चैप्टर में रक्त में यहां से लेंगे, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? सफेद कण, सांस नली, लाल कण या फेफड़े? लाल कण। लाल कण। ठीक है। लाल कण। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? हीमोग्लोबिन किससे बढ़ता है? जस्ता खाने से? प्लेटलेट्स। लोहा? लोहा। यस, आयरन। लोहा। आयरन। गुड। बिम्बाणु यानी प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? मैम डेंगू। डेंगू। वेरी डेंगू। गुड, वेरी गुड, गुड। सभी लोग अपना माइक अनम्यूट ना करें। अभिषेक धाकड़, आप क्या कर रहे हो बेटा? भाई, इसके बाद देखिएगा, इस पाठ में मुहावरे दिए गए हैं। भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना, पीठ ठोकना। आपको इन सभी शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके अपनी अपनी कॉपी में लिखना है। क्लियर? भानुमति का पिटारा आप जानते ही हैं, छोटी वस्तु में बहुत कुछ समाहित होना। दस्तक मैम के नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई वापस। फिर से चला गया नेटवर्क उनका। लोकेश माइक को अनम्यूट कर दो। सॉरी, म्यूट कर दिया। देना। मैम आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है। मैम आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं। आज हमने जहां तक डिस्कस किया है रक्त और हमारा शरीर, यहां तक का आप कंप्लीट करेंगे।
अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। बाकी के पार्ट की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। ओके? मैम जो आपने 4 ऑप्शन दिए, मतलब 4 वो दिए थे वाक्य, इसमें एक तो भानुमति का पिटारा था और मैम